हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो नमस्ते, मुखिया जी आ गए हैं। तो जी, हमको जो है कमेंट सेक्शन में कल किसी ने बोला था कि बहुत ही सूना सूना लगता है हमारा कलाई है। अब हम क्या करें बताओ। तो हमने सोचा कि ये जो ब्रेसलेट्स पड़े हुए थे क्रिस्टल वाले वही पहन लेते हैं, है ना। क्योंकि चूड़ियाँ तो हम है नहीं हमारे पास पहनने के लिए। तो हमने सोचा ये क्रिस्टल पहन लेते हैं, क्रिस्टल वाली ब्रेसलेट। और कुछ काम नहीं किया है, ठीक है। हमने पहले भी आपको बताया है कि इसको पहनने से कुछ काम नहीं हुआ है हमारा, तो इसलिए हम नहीं बिलीव करते हैं और नहीं पहनते हैं, ठीक है। बस देखिए, जो सच है वो आपको पता है ना कि कुछ चीज़ें ज़रूरत, हमारी मम्मी कहती है ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें। तो परेशान हो गए हम, पता है परेशान हो गए। ये पीछे बैकग्राउंड नॉइज़, मतलब कब करें हम रीडिंग, बताओ कब करें। रात को 12-1-2 बजे हम जग रहे होते हैं ऑब्वियसली। 3 बजे तक भी हम कई बार जग रहे होते हैं, नींद नहीं आती हमें। लेकिन फिर डॉगी शोर मचाते हैं। देखिए, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो तब भी भंग होना है ना। और आपको पता है ना कि हम मैसेजेस डिलीवर करने के लिए बैठते हैं, और बहुत जब हम रीडिंग में होते हैं ना, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होता है। हमको ऐसा लगता है कि हम किसी की पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं। हमको जब हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, तो हमारा जो ये आपको लगता है ना कि हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यार, हमको, आप लोगों को पता है कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। और इसके हमें कोई, किसी ने पे नहीं किया है, ठीक है। इसके किसी ने हमको डायरेक्ट पे नहीं किया है कि भाई उस चीज़ से हमारा, आपको पता है ना, हमारा सिंगल क्वेश्चन 300 रुपये का एक सिंगल क्वेश्चन हम चार्ज करते हैं। लेकिन वो 300 रुपीज़ हमारे एक वीडियो से भी जनरेट नहीं होते हैं, ये आपको भी पता है ना। आपको भी पता है कि एक वीडियो से भी जनरेट नहीं होते हैं। तो एक एक डॉलर के हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट होता है डेली बेसिस पे, है ना। हमने आपको पहले भी बताया है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जब हम मैसेजेस डिलीवर कर रहे होते हैं ना यूनिवर्स के, तो हमारे लिए ये एक सीक्रेट स्पेस है, हमारे लिए ये बहुत ही होली, बहुत पवित्र प्लेस है। हम नहीं चाहते हैं कि जब हम एंजल्स के मैसेजेस आपको डिलीवर करें ना, तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन आए। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना, अभी कितना भी कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आए, हमको आई हार्डली बॉदर। अब हमको परेशान नहीं कर होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी पीछे से कोई भी स्ट्रीट वेंडर चिल्लाए या जो भी है। लेकिन जब हम मैसेजेस डिलीवर कर रहे होते हैं ना, कार्ड्स रीड कर रहे होते हैं, बिल्कुल फोकस हमारा कार्ड्स पे होता है। उसको हम देख रहे होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं, पोजीशन यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। और एंजल्स उस हिसाब से हमको इंट्यूटिवली गाइड कर रहे होते हैं। आपको पता है, ऑथेंटिसिटी से हम आगे जितना हम अभी तक आगे आए हैं, वो हमारी ऑथेंटिसिटी से हम आगे आए हैं ना। तो उस चीज़ में हम ज़रा भी फेकनेस लाना नहीं चाहते हैं। नहीं तो हमको क्या ज़रूरत है, पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ कितना भी आता रहे, हम जो है तुरंत तुरंत उल्टा सीधा कोई भी मैसेज दे देंगे, क्या दिक्कत है हमको। लेकिन हमसे नहीं हो पाता है ना। अब आप उसका, चाहे आप उस चीज़ पे सवाल उठाएं दैट यू आर स्टिल नॉट स्पिरिचुअल, यू आर स्टिल नॉट हील्ड। हाँ, तो नहीं है भाई, नहीं है। आई एम नॉट स्पिरिचुअल, आई एम नॉट हील्ड, आई एम एडमिटिंग दैट ना। भाई, ईमानदारी से ऑनेस्टली हम एडमिट भी तो कर रहे हैं। हमने कोई झूठ थोड़ी बोला है, नहीं बोला है। जो सच है वो सच है भाई, क्या करें। और हमको इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये अलग बात है, अब आपको हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि हमने कैमरे पे आना बंद कर दिया है। लेकिन इरिटेशन उतनी ही है जितनी पहले होती थी। गुस्सा हमको अभी भी उतना ही आता है जितना पहले आता था। चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स की आवाज़ हो या जो भी पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ हो, हमको उतना ही फ्रस्ट्रेशन और उतना ही इरिटेशन होता है अभी भी। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और रीडिंग का टॉपिक रीडिंग का टॉपिक बहुत अच्छा है, रिक्वेस्टेड है। बहुत सारे उन्होंने जो है क्वेश्चंस किए हैं, बट उन्हीं को थैंक यू बोलिएगा क्योंकि उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया है, आकांक्षा बाजपेयी जी ने। और हम उनकी ही रिक्वेस्ट के आधार पे ये रीडिंग कर रहे हैं। और रीडिंग का टॉपिक ये है कि व्हाट हैव यू लर्नड इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस बोले तो 2024 की ही बात हो रही है। ये प्रीवियस ही हो गया ना भाई, अब 3-4 दिन ही तो, 5-6 दिन ही तो बचे हैं साल के ख़त्म होने में। तो इस साल आपने क्या सीखा और क्या आपको ज़रूरत है आगे के साल में परस्यू करने के लिए। क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने इस साल हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ की हैं और शायद आगे भी आपको
उसी कदम पे चलना है, उसी मार्ग पे चलना है, जो भी आपका पाथ है। तो एक तरह से हम ये टैरो कार्ड्स के माध्यम से ही हम रीडिंग करेंगे। 1 मिनट हम एक डेक और निकाल लेते हैं, हमको लगता है कि एक डेक की और ज़रूरत है। तो हमको जो लगता है, जो डेक्स हमको लगता है, वो ये डेक हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसमें एक मोनोलॉजी है और एक ये सीक्रेट ट्रैवलर ओरेकल कार्ड्स है, और एक ये है, अच्छा उल्टा, टाइम ट्रैवलर्स ओरेकल, ठीक है। इनमें से आपका हम देखेंगे कि कौन क्या है, मतलब पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस हम बना लेते हैं, देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। मतलब आपने इस पूरे साल आपने क्या सीखा है, ठीक है। इस्तेमाल कर रहे हैं टैरो ऑफ द डिवाइन, ठीक है। क्या आपने इस साल, पूरे साल भर में आपने क्या क्या सीखा है, आपके लाइफ लेसन्स, आपको क्या सिखाया है यूनिवर्स ने, क्या आपने वो लेसन्स लर्न किए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपने रिलीज़ कर दी और क्या क्या रिलीज़ अभी भी आपको करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कॉइन्स, पास्ट 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 पास्ट। अभी भी कुछ लोग अपने पास्ट से डील कर रहे हैं, नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। कौन सा कार्ड है? 7 ऑफ सोर्ड्स, एस्केपिज़म, है ना, चीज़ों को फेस करने से घबराना, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ों को फेस करने से घबराना, कुछ भी नया अपने जीवन में नहीं आने देना बिकॉज ऑफ द पास्ट। अभी भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, बट यही आपके लाइफ लेसन्स हैं, यही आपके लेसन्स हैं जो आपको दिए गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 3 ऑफ कप्स, ये शायद भविष्य का आपका, हमने बोला ना कि 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग 2025 में अपना रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ लोग 2025 में मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, ठीक है। मून का कार्ड है ना, यस इट इज़ मून। तो फाइनली यूनिवर्स ने भी बता दिया है कि अभी भी चीज़ें ना हिडन है, तो उन्होंने हमको बोला कि मिनी स्टॉप इट, सारी चीज़ें मत बताओ, ठीक है। तुम ना कार्ड्स का जो डिवाइन टूल है इसका इतना भी इस्तेमाल मत करो कि तुम सारी चीज़ें रिवील कर दो जो हमने अपने चोजन वंस के लिए स्टोर में, मतलब द थिंग्स विच आर इन स्टोर फॉर यू, है ना, जो यूनिवर्स ने आपके लिए, द यूनिवर्स, वट एवर यूनिवर्स हैज़ केप्ट इन स्टोर फॉर यू ऑल, तो वो यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि वो अभी रिवील हो, अभी एक्सपोज हम कर दें, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज मून के कार्ड से हमें दिखाई दे रही है। सो अब हम रेडी हैं, जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे, जो कार्ड्स हमने आपको दिखाए अब अगर आने होंगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल आपको पता है, अगर आपको कल की रीडिंग याद हो तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कितनी बार आया था? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड 3 बार आया था, और हमने आपको बोला है कि ये जब हम रीडिंग करने बैठते हैं ना, ये हमारे लिए एक सेक्रेड स्पेस हो जाता है। सेक्रेड मतलब पवित्र, एक होली प्लेस, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम अच्छी यूनिवर्स की बातें करें, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग प्लान्स, गॉड की बातें करें, और जो गॉड हमको बताते हैं स्पिरिचुअल लेसन्स आप लोगों के लिए जो बेहतर है, ठीक है। तो चलिए अब हम कार्ड लेते हैं, क्या क्या सीखा आपने, लाइफ लेसन्स इस साल, पूरे साल आपने क्या क्या सीखा, द लेसन्स यू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 2024। 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, पहला कार्ड, आपने क्या सीखा है, दिखाई दे रहा है हमें। लॉस, ग्रीफ को ओवरकम आपने करने सीखा है, ठीक है। इस दर्द से उबरना आपने सीखा है। सी यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज़ अ फीमेल, वेरी इमोशनल, वेरी, जिसने बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारा रिमोर्स कैरी कर रखा है अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें कि समवन इज़ पुलिंग हर हेयर इनसाइड द वाटर, मतलब कोई यहाँ से पानी के अंदर से किसी का हाथ बाहर आ रहा है
और वो इसको पूरा तरीके से डुबा देना चाहता है। और यहाँ पे जबकि 2 कप्स आर स्टिल इन द स्टैंडिंग पोजिशन, और यहाँ पर ये क्योंकि अभी इसको लॉस है, और वहाँ पर इसको कोई और एनर्जीज, कोई और ऊर्जाएं भी ऐसी हैं जो इसको अंदर पानी में समेट लेना चाहती है ना, बिल्कुल डुबा देना चाहती हैं। लेकिन शी इज़ स्टैंडिंग, वो पानी में ही खड़ी है, बट शी इज़ नॉट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। वाई? लाइफ लेसन्स आपको इतने सारे मिले हैं कि आप ना बस उसी चीज़ में आपको लाइफ लेसन एक तो ये दिया गया है कि यू आर स्टिल नॉट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, ठीक है, जिसकी ऑब्वियसली आपको ज़रूरत है, यू शुड, ठीक है। तो लाइफ लेसन्स आपने क्या क्या लर्न किया है। कुछ लोग यहाँ पे डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अकेलापन, एकांत में खुशियाँ तलाशना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशने की कोशिश, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, ठीक है, इवन इफ़ यू आर नॉट, बट यू आर ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, ठीक है। देखिए, पहली बात तो मैं एक बात आपको बताएं कि पूरी दुनिया को खुश करते करते ना, अगर आपको लगता है ना कि आप हर किसी को खुश कर पाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल होता है। आप हर किसी का मन नहीं रख सकते हैं गाइस। हमसे सीख लो, मुखिया जी से ही सीख लो भाई, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है कि सबको खुश करते करते ना बाद में आपको ऐसा लगता है हमारी कहाँ खुशी है यार, हमारी तो खुशी नहीं है कहीं पे भी। यू एंड अप गेटिंग सैड, है ना। तो उस चीज़ से बचें, ठीक है। द लेसन्स यूनिवर्स ने ही आपको सिखाए हैं। ये जस्टिस का कार्ड आया है। यूनिवर्स ने आपको ये भी सिखाया है और आपने सीखा भी है, ठीक है, कि कर्मा लौट कर आता है। कर्मा ऑब्वियसली बाइट्स बैक, कर्मा ऑब्वियसली ऑलवेज बाइट्स बैक, कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक, है ना। कर्मा सर्व्स, जो भी होता है कर्मा जो है वो सर्व होता है, कर्मा डिलीवर होता है। जिसने सफ़र किया है, जिसने सफरिंग अपनी लाइफ में देखी है, उसको कर्मा देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे वो जल्दी हो, चाहे थोड़ा सा देर हो, डिले हो, बट वही है कि भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या क्या लेसन्स लर्न किया है। कर्मा, पास्ट चीज़ें, आप कौन है, क्यों इस दुनिया में है, सोल पर्पस क्या होता है, ठीक है भाई। किसी कारणवश आप टैरो पे हैं, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, किसी कारणवश आप इस समय इस रीडिंग पर हैं, मुखिया जी की रीडिंग पे, ओके। तो यूनिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कंसिस्टेंट होना आपने सीखा है, कंसिस्टेंट, बार बार चीज़ों को डिले करना। अब आपकी एनर्जीज़ वैसा नहीं रहा है, आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जितना डिले करेंगे चीज़ें उतनी पीछे होती जाएंगी। वक्त रुकता नहीं है, वक्त भी तो गुज़र रहा है, तो हमको भी उसके साथ साथ चलने की ज़रूरत है। वो भी आपने लाइफ लेसन्स लिया है इस साल। आपको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं गाइस, आपको बहुत कुछ सीखा है आपने इस साल, ठीक है। लेट मी चेक वेयर आर यू लैकिंग नाउ। और जिन लोगों ने अभी तक इन सब चीज़ों को नहीं सीखा है, प्लीज़ वो सब सीखिए, ठीक है। आपका रिपोर्ट कार्ड हमने आपको बता दिया है। इस साल का रिपोर्ट कार्ड में प्रोग्रेस आपका अच्छा खासा दिखाई दिया है, जहाँ पे आप लोग 70s 80s पे पहुँच चुके हैं भाई। जिसने कर्मा सीख लिया ना, जिसको पता चल गया कि हाँ कर्मा नाम की एक चीज़ होती है, कर्मा लौट के आता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसको ये समझ आ गया ना, बैंग ऑन, जिसको ये समझ आ गया जीवन में, आगे देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, डिटैचमेंट। कुछ लोगों ने डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, अपनी फैमिली को तवज्जो देना शुरू कर दिया है, फैमिली को टॉप प्रायोरिटी पे रखना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ वो दुनिया में है तो अपने माँ बाप की वजह से है, किसी और पर्टिकुलर पर्सन की वजह से नहीं। आप लोगों ने जन्म किसी एक प्राणी की वजह से नहीं लिया है, जिसने जन्म दिया उसको तो आप भूल ही जाते हैं। जाहिर सी बात है कुछ लोगों को ये भी समझ में आया है। वेरी नाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स।
You have started believing in spirituality. You have started believing in God. prayers do work. आपको ये भी भरोसा होता है कि प्रेयर्स जो हैं वो काम करती हैं, देर सवेर ही सही प्रेयर्स काम करती हैं, प्रेयर्स सुनी जाती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना आया है थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में, विच इज़ ऑल्सो गुड। लाइफ लेसन्स तो भाई तगड़े वाले लिए हैं आपने इस साल। अच्छा है। 2024 वॉज बिट हार्ड वन, बट स्टिल गोइंग, जा तो रहा है ना, बस यही बहुत है भाई। हर साल कुछ ना ये कार्ड ऐसे फ्लिप क्यों हो रहे हैं धपाक धपाक से? यही आया कार्ड, ये कार्ड आया था ना शुरू में, 4 ऑफ कॉइंस। अब आप क्या बोलोगे? और ये फ्लिप होके ऐसे करके दिखा के फिर यही कार्ड गिरा है। मतलब क्या बोलना चाहते हैं जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये सीक्रेट स्पेस हो जाता है, यहाँ पे एंजल्स का आगमन हो जाता है जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना। ये पर्सनल रीडिंग होती है आप लोगों की, जनरल रीडिंग भी कर्मा बिलीवर्स फैमिली के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ लेसन्स, पास्ट अभी भी कुछ लोग वहीं पर अटके हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए कोशिश करना एक बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पर एक कार्ड गिरा दिखाई दिया है ना आपको? हाँ दिखाई दे रहा है ना, कैमरे पे आना चाहिए, पता चले आप बोलेंगे कि हमने झूठ। अरे यार किस तरीके से कार्ड गिरे हैं दिखाई दिया आपको? कैसे मतलब हम क्या कार्ड्स वो कर रहे हैं। और ये देखो थोबड़ा दिखाया है, खैर ये तो लेंगे ही जो पहले आया था, टेम्परेंस। माय गॉड, कार्ड्स कितने कनेक्टेड हैं यार। टेम्परेंस, प्रोफेशनल पर्सनल हर चीज़ को बैलेंस करना आपने सीखा है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेट करना सीखा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एस ऑफ सोर्ड्स। अब आप ना वो नो मोर पौधे मुँह के खाता है ना, तो अब आप क्लियर कट बोलना सीखे हैं। 2024 में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं। आपको लाइफ ने ही सिखाया है, जो ये मार पड़ी है ना लाइफ की, अगर अब तक आप नहीं बोलते थे ना, फाइनली 2024 में तो पक्का आप बोलना तो सीखे होंगे यार। अपने हक के लिए, किसी और के लिए भी अगर स्टैंड लेना हो आप लेते होंगे। अब तक अगर आपने 2023 तक किसी तरीके से चीज़ों को अवॉइड किया है ना, तो आपको 2024 ने सिखा दिया है कि यार अपने लिए बोलो। अब इट्स हाई टाइम यू शुड टेक योर स्टैंड एटलीस्ट। 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एस ऑफ सोर्ड्स। यू हैव लर्नड हाउ टू बैलेंस योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। अब आपने ना ये 2024 में एक लेसन तो ये भी सीखा होगा कि प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी पर्सनल चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। भाई ऑफिस का काम ऑफिस तक ही सीमित रहे, घर पे नहीं आनी चाहिए। पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मतलब ऑफिस के जो दुख दर्द हैं वो आप घर पे नहीं लाते होंगे, अपनी फैमिली से शेयर नहीं करते होंगे। अगर पहले शायद आप इमोशनली रोते रहते थे कि ऑफिस में ये तनातनी चल रही है, ऑफिस में ये पॉलिटिक्स चल रही है, वो आप अब शायद घर में नहीं लेके आते होंगे। और वो घर के जो दुखड़े हैं कि भाई बीवी से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी, बॉयफ्रेंड से ये हो गया, वो जाके आप ऑफिस में अपने वर्क को इफ़ेक्ट नहीं होने देते होंगे, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग यार। ये आपको सिखाया है लाइफ ने, क्योंकि आपको पता है कि अगर पर्सनल चीज़ का असर प्रोफेशनल लाइफ में पड़ा तो जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, और अगर प्रोफेशनल लाइफ का असर पर्सनल लाइफ में पड़ा तो घर में भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अल्टीमेटली चीज़ें घर पे भी ख़राब हो जाएंगी ना। बैलेंस करना बहुत सीखा है आपने, भगवान पे बहुत भरोसा हो गया है। स्पिरिचुअल, सबसे पहले तो आप 2024 में स्पिरिचुअल बहुत हुए होंगे भाई। यू हैव स्टार्टेड हीलिंग योरसेल्फ। आपको अब किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पहले बहुत ही सिंपैथी के लिए क्रेव करते थे कि कोई हमदर्दी करेगा और हमको जो है होता है, देखिए होता है, मुखिया जी अच्छी तरीके से समझते हैं हर एक बात, ठीक है, तभी हम रिलेट कर पाते हैं आप लोगों से, इसलिए हम आपको वो चीज़ें बताते हैं। हमको पता है एक टाइम पे ज़रूर ऐसा रहा होगा जब आपको ना, आप सिंपैथी के लिए क्रेव करते रहे होंगे, या आपको लगता होगा कि कोई आपको सुने। अभी आपको लगता है कि कोई नहीं है दुनिया में भाई, कोई किसी का नहीं है। डिटैचमेंट की एनर्जीज आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होता है कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आप खुद हैं।
आपको सबसे अच्छे तरीके से हैंडल आप खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है, बिकॉज यू आर डिफरेंट, यू आर मेंट टू डू समथिंग डिफरेंट। आप अलग हैं औरों से ना, इसलिए आपको शायद कोई समझ नहीं पाते होंगे। अब तक शायद आप बहुत, अरे यार, अब तक आप बहुत क्रेव करते रहे होंगे कि कोई सिंपैथी, कोई आपको कोई संभालने के लिए हो, कोई आपके आके आपके रुमाल से आपके आंसू पोंछ देगा। कोई नहीं होता यार, आपके आंसू आपको खुद ही पोंछने होते हैं ना, कोई नहीं होता है। अरे यार प्लीज़ प्लीज़ भैया प्लीज़, हमारे घर पे यहीं पे आके आप शोर मचाते हो, हद है यार, हद है। एक कार्ड लेंगे, देखते हैं और क्या लाइफ लेसन लिया है आपने इस साल 2024 में। वेरी नाइस, एस ऑफ कॉइन्स भी आया है, एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, विद 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स है। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है इसका मतलब क्या बैठ रहा है यहाँ पे? आपने अपने सपनों पे वर्क करना शुरू कर दिया है। यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग योर ड्रीम्स, यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग योर ड्रीम्स गाइस, लाइक लिटरली। अब आपको समझ में आया है 2024। अच्छा, तो ये दिसंबर का मंथ है और कुछ दिन बचे हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हो रखी हैं जिसमें आपने बिल्कुल अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है, जहाँ पे आपको अब कोई बाहरी चीज़, बाहरी एनर्जीज, सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि बाहर की चीज़ बाहर की है। बाहरी मतलब थर्ड पार्टी। सब कुछ आपकी लाइफ के आपके अंदर का क्या है, आपके मतलब आपके एनर्जीज के अंदर क्या है, बाहर का ये पर्टिकुलर लोग बाहर की एनर्जीज, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसलिए आपने ना अपने आप को डिटैच तो रखा ही है। बहुत सारे लोगों ने डिटैचमेंट की एनर्जीज प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की है। आपने फाइनली अपनी इंडिपेंडेंस पे, अपनी फ्रीडम पे वर्क करना स्टार्ट किया है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स अगेन। आपको ये पता चल गया है कि हमने बोला ना, आप छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक क्या है, ये एक प्राणी है, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में तरबूज है, लेकिन आप वो खुद नहीं खा रहे हैं। तरबूज के ऊपर एक पक्षी बैठा है, आप उसको देख के खुश हो रहे हैं, और वो तरबूज के ऊपर बैठा है तो आपको पता है ना कि वो तरबूज खाएगा। आप दूसरों के लिए एक हैप्पी वाली वाइब्स में हैं, मतलब दूसरों के लिए भी शायद आप कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का मन होगा कि पीपल, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं आप, ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए। शायद आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि 2024 में आपने ये भी सीखा है कि दूसरों को मतलब खुश करना अपने अंदर भी एक सेटिस्फैक्शन लेके आता है। दूसरों से मतलब हमारा आपके रिश्तेदारों से नहीं है, रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से नहीं है, जो बिल्कुल अजनबी लोग होते हैं, जो स्ट्रेंजर होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, हम बताना आपको यही चाह रहे हैं कि बाहर के लोग जो हैं, जो आपके खुद के कोई लोग नहीं, कोई नहीं लगते हैं, मतलब रैंडम किसी को आपने रास्ते राह चलते किसी को गॉड ब्लेस यू बोल दिया, घुमा के अगर उसने आपको बोला गॉड ब्लेस यू टू, तो आप उसमें आपको पता है, आपको यू आर सर्चिंग हैप्पीनेस इन दैट ओनली। आपको उसी चीज़ों में आपने खुशियाँ ढूंढनी, तलाश करनी शुरू कर दी है। आपको दूसरों को खुश करके अच्छा लग रहा है। दूसरों से मतलब हमको वो वाले दूसरे लोग हैं, ये रिश्तेदारों वाली एनर्जीज़ में नहीं है हम, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ की बात नहीं कर रहे, उनका तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि हमने बोला ना, आप दूसरों के लिए ऑलरेडी बहुत कर चुके हो, पता है। दूसरों के लिए मतलब उन लोगों के लिए जो आपके एनर्जीज़ के अंदर आते हैं, बट दोज पीपल वर नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ एनी मोर। अब उनको आपने छोड़ दिया है, डिटैचमेंट की आपने एनर्जीज प्रैक्टिस करनी शुरू की है। इनफैक्ट आप जानवरों के लिए शायद कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो स्ट्रे डॉग्स हो गए या पशु पक्षी हो गए, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली इन लोगों से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेज़ुबान जानवर। क्योंकि जो लोगों की ज़बान है वो तो छील देते हैं, ये बेज़ुबान ही ठीक है उस हिसाब से तो देखा जाए तो। विद दिस एस ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स, यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग योर ड्रीम्स, यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, योर इनर वर्क। फाइनली आपको
ऐसा फील होता है कि सब कुछ ना यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हुआ है। अब यूनिवर्स जो देगा हमको, यूनिवर्स का हाथ है यहाँ पर, यूनिवर्स अब हमारा हाथ थामने के लिए तैयार है। वो अगर हमारा हाथ थामने के लिए तैयार है तो हम भी अपना एक हाथ बढ़ाएंगे। आपकी एनर्जी इस समय ऐसी है, आपको ये लेसन दिया गया है कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें घटित हुई हैं अब तक, जो भी इवेंट्स से आप गुजरे हैं, गुड और बैड, वो आपके नसीब का, आपके फेट का हिस्सा था, और वो था, वो बीत गया है। अब यू आर रेडी टू फॉर न्यू बिगिनिंग्स, यू आर रेडी टू वेलकम न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। आपने ये भी सीखा है कि जो भी अब आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, मटीरियलिस्टिक थिंग हो, कुछ भी आपकी तरफ, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी कुछ भी आपकी तरफ आएगा, वो यूनिवर्स की तरफ से आएगा, और वो हम खुले हाथों से उसका स्वागत करेंगे, गुड और बैड, क्योंकि फेटेड है, हमारे नसीब में वो चीज़ लिखी हुई है, इसलिए वो हम पाएंगे। अगर नहीं लिखी है तो वो चली जाएगी हमारे हाथों से। मतलब आपने एक्सेप्टेंस को अपनाया है, एक्सेप्टेंस को, आपने वो चीज़ें फाइनली यू हैव रियलाइज्ड दैट एक्सेप्टिंग इज़ नीडेड, कि हाँ चीज़ें स्वीकार करना आपने स्टार्ट कर दिया है। आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही है। 2024 में आपने ये भी सीखा है कि अब आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। और हमें एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कॉइन्स से ये भी दिखाई दे रहा है कि यू आर रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ऑल्सो। आपको ना इस चीज़ का भय नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम कहीं गिर पड़े, वापस से ज़ीरो से हम शून्य से स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि देखिए टाइम की बात होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डाउनफॉल हो गया, बर्बाद हो गए बिल्कुल, लेकिन आप फिर से उठने को तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स हमारा हाथ थामने के लिए रेडी है, एंड वी आर रेडी टू एक्सेप्ट, वी आर रेडी टू होल्ड यूनिवर्स हैंड ऑल्सो। आपको पता है कि आप भी यूनिवर्स का हाथ थामने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए भी आप रेडी हैं। जो भी आए, जैसा भी आए, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये लाइफ लेसन्स लिए हैं 2024 में। 2024 वॉज 8 नंबर बनाता है 2024, ठीक है। 8 नंबर इज़ ऑल अबाउट कर्मा, और यहाँ पर कर्मा का कार्ड आया भी है, जस्टिस का, टिट फॉर टैट, 8 लूप, ठीक है। वो बार 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 आपने वो फाइनली, आप शायद आपको एक लाइफ लेसन ये भी मिला है कि यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ओल्ड पैटर्न्स। अब आप ना बिल्कुल नया चैप्टर लिखेंगे, अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं। आप चाहते हैं वो जो पुराने रूढ़िवादी, वो चली गई भाई, ओल्ड स्कूल वाली, वो पुराना पुराना रात गई बात गई, उसको आपने बिल्कुल ना एकदम अपनी ज़िंदगी से ऐसा लग रहा है जैसे डिलीट किया है, जैसे होता है ना टॉयलेट में फ्लश कर दिया है, बिल्कुल जाओ भाई जाओ, ख़त्म। अब हम नया कुछ क्रिएट करेंगे, नया अपनी लाइफ में कुछ, ज़ीरो से भी स्टार्ट करना पड़े, बट आई विल डू दैट, माइट बी पॉसिबल, दिस इज़ फॉर माई हाइएस्ट गुड। पता है पॉजिटिव हुए हैं 2024 में बहुत सारे लोग ना, अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की ओर बढ़े हैं। ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी सी ही पॉजिटिविटी सही, बट कुछ अच्छा ही है जीवन में, कुछ अच्छा ही करेंगे हम जीवन में, और कुछ हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये गाना अचानक से हमारे माइंड में आया कि एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। तो मतलब आपको पता है कि एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। पता है आपकी प्रेयर्स ना सुनी जा रही हैं, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। वो 2025 में आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज 2024 ना काफ़ी लेसन्स आपने सीखे भाई, बहुत से लेसन सीखे हैं। यहाँ पे तो मतलब एस ऑफ कॉइन्स पे रीडिंग ख़त्म हुई है, 5 ऑफ कप्स पे स्टार्ट हुई है। कुछ लोगों की अगर अभी भी एनर्जीज ऐसी हैं तो हाँ, ये आपने लेसन लर्न किया है, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर फाइनली। कोई आपको कितना भी खींचने की कोशिश करे, कितना भी ग्रीफ, कितनी भी मिजरेबल कंडीशन में आप हो, लेकिन आपने ना उम्मीद नहीं छोड़ी है भाई, उम्मीद नहीं छोड़ी है आपने। आप ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए भी तैयार है। यू आर रेडी गाइज, यू आर रेडी। हम यहाँ पे ना एक पहले चलिए जो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओह माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो ये सोलमेट एनर्जीज होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या लेसन मिला है,
बहुत सारे लोग इस साल 2024 में ज़रूर ये सोलमेट का कॉन्सेप्ट समझे होंगे कि सोलमेट एनर्जीज होती हैं, पास्ट लाइफ से चीज़ें डील कर रहे हैं, पिछले जन्म के कुछ कर्मा अगर ख़राब रहे हैं तो इस जन्म में हम लोग झेल रहे हैं। ये लेसन भी कुछ लोगों ने 2024 में सीखा होगा। आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने ये चीज़ पक्का 2024 में ज्ञान आया होगा, आपको ये ज्ञात हुआ होगा कि अच्छा पिछले जन्म के हमने किसी को छीला होगा, पिछले जन्म में हमने ये कर्मकांड किए हैं, तब जाके हमको ये झेलना पड़ रहा है। तो उस चीज़ से आपको तकलीफ आपकी थोड़ी तकलीफ कम हुई है। तो 2024 में आपने ये सीखा है, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, सीखा है। तो यहाँ से हम एक कार्ड लेते हैं, लेकिन हम भूल जाएंगे, पहले हम वही ले लेते, पहले वो डेक निकाल लेते हैं। हमने बोला ना, एक आर्कएंजल माइकल से हम एक कार्ड लेंगे। एक और निकल ही आया भाई। क्या होता है कि जब हमें भूल जाएंगे ना, ये हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से क्लियर कट एक मैसेज आता है, और एक यूनिकॉर्न कार्ड भी लेंगे यहाँ से, ठीक है। पहले हम यहाँ से मोनोलॉजी से कुछ कार्ड्स लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है, लाइफ लेसन्स के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं। बेसिकली आपने ना, मतलब एक बोला ना कि लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, आप हमेशा उस चीज़ में आप नहीं रहे हैं कि वही एनर्जीज, वही सब कुछ। आपको ये यकीन है कि नहीं, दिस वॉज मेंट टू बी, दिस वॉज मेंट टू हैपन, है ना। तो उस चीज़ की एनर्जीज में आप आ गए हैं। देखते हैं लाइफ लेसन्स क्या क्या लिए हैं आपने। यार ये कार्ड हमें इसी में ये ना दिक्कत होती है, इनमें ना कार्ड एक्चुअली मैट फिनिश वाले कार्ड्स में क्या होता है, चिपक के कार्ड्स आ जाते हैं या तो आते ही नहीं हैं, ठीक है। एक साथ दो दो तीन तीन कार्ड आ जाते हैं या फिर आते ही नहीं है। हमको इंट्यूटिवली लेना अच्छा नहीं लगता है। हमको ऐसा लगता है अगर एंजल्स खुद गिरा के देंगे ना तो वो ज़्यादा सुविधा रहता है हमारे लिए। प्लीज़ एंजल्स कार्ड दीजिएगा, प्लीज़, रिक्वेस्ट है भगवान के लिए। भगवान के लिए। ये देखो, हमने बोला था ना, इतने सारे बताओ, ऐसे ऐसे गुच्छे में आके गिरता है ना तो दिक्कत होती है हमें। प्लीज़ भगवान की खातिर, कानून की खातिर हमको कार्ड दीजिएगा। हाँ चलिए, ये अच्छी बात है, एक कार्ड आया है। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज आया है आप लोगों के लिए कि देखिए, आपने जो लाइफ लेसन्स लिए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आप और आपके जो इर्द गिर्द जो आपके लव्ड वंस हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है। तो एक तो ये कार्ड आया है, आगे और देखते हैं। कितने, 3 कार्ड आए थे, अरे यार। कल हमको किसी ने बोला कि आप एक ही रीडिंग किया कीजिए, 2-2 3-3 रीडिंग देखने का टाइम नहीं होता। अरे भाई, किसने बोला है 2-2 3-3 रीडिंग देखने के लिए? मत देखिए। हम क्या करें बताओ? हम तो मतलब रिक्वेस्ट आ जाती है, एक दिन में कई बार 2 भी कर देते हैं, आपको तो पता है। आपने क्या सीखा है? अच्छा, यहाँ पे कैंसर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, न्यू मून इन कैंसर, ये भी न्यू मून है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू मून, अमावस का जो टाइम होता है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। आपके इमोशंस अप डाउन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमावस के टाइम पे। यहाँ पर आया है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। अब वो समय आया है जब अब आप दें, अपने आप को थोड़ा सा निछावर करने की एनर्जीज में लेके आएँ, लेने से ज़्यादा, ठीक है। बट आप लोग तो हमेशा देते आए हैं भाई, यू आर ऑलवेज गिवर, है ना। तो अब हमें नहीं लगता है कि, बट हो सकता है कुछ लोग, शायद आप लोगों की एनर्जीज हैं कुछ लोगों की जिन्होंने शायद सिर्फ लिया है। अब आपको बोला जा रहा है कि अब देना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये रिवर्स है एक तरह से, ठीक है। ये वो टाइम है कि जब आप अब सिर्फ़ और सिर्फ रिसीविंग मोड में आ जाएं,
जितना दिया है भाई बहुत है, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। एनर्जीज जो हैं वो उसमें हलचल हो रही है, वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, तो स्टैग्नेंट एनर्जीज़ नहीं है, एनर्जीज़ में शिफ्ट है, एनर्जीज़ में बदलाव है। तभी हमने बोला कि आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हैं। आपको अब वो चीज़ नहीं डराती है, वो वाला फियर नहीं रहा है आपके मन में कि अगर हम गिर गए तो। आपको मन में अब ये है कि गिर गए तो हम उठ खड़े होंगे फिर से। पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लाइफ यही तो लेसन्स होते हैं जो लाइफ में आपको सिखाए। 2024 तो बहुत सिग्निफिकेंट भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कर्मा सीखा है भाई, जस्टिस कैसे वर्क करता है वो सीखा है। 2 कार्ड हम और लेना चाहते हैं, एक्चुअली 5 कार्ड्स हमने सोच ही लिया था, बट ये इस तरीके से तो क्या ही कार्ड्स हमको। अरे भैया दे दो भगवान जी, ऐसा मत करो, 2 कार्ड और दे दीजिए, इतना शक्ल मत करवाइए, देखिए हाथ भी दुख जाते हैं हमारे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके फुल मून भी इम्पॉर्टेंट है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई, गाइस कुछ आंसर्स हैं शायद आपके जीवन में, जिस यू माइट बी लुकिंग फॉर सम आंसर्स, तो वो भी आ रहे हैं, क्योंकि द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, हलचल तो है। फाइनल कार्ड लेंगे यहाँ से मोनोलॉजी से। ओके, फुल मून इन एरीज, अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बॉटम देख लेते हैं यहाँ से क्या है। योर माय गॉड, सारे कार्ड्स कितने कनेक्टेड आए हैं गाइस। पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है, आप अगर किसी वर्गों से डील कर रहे हैं ना, उनको आपने बहुत दिया है। अब ना उनके लिए ऐसा है कि अब वो आपको दें, आपसे लेने से ज़्यादा उनको ज़रूरत है कि वो आपको दें। ये कोई वर्ड को हो सकते हैं जिससे आप शायद डील कर रहे हैं, आई डोंट नो। ये अचानक से हमें बहुत अट्रैक्ट किया है। अच्छा, फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। एक फियरी क्लाइमैक्स, किसी चीज़ का एक क्लाइमैक्स, मतलब एक तो यहाँ पर यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। उसके बाद आया है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, फिर आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, उसके बाद आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आंसर्स भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। फियरी क्लाइमैक्स, इसके बाद ये कार्ड आया है आंसर्स यू नीड आर कमिंग, और एक फियरी क्लाइमैक्स भी आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन तो जनवरी का महीना होता है, आपको पता है ना। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू ईयर डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट है। न्यू ईयर आप लोगों के लिए डेफिनेटली 2025 बहुत सारे लोगों की लाइफ में बिल्कुल नई शुरुआत होगी। रिलेशनशिप के लिहाज से, फाइनेंसेस, जॉब, करियर, हेल्थ, सब रिकवर, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। कर्मा पे भरोसा, कर्मा पे आपको वो हुआ है ना, आपने इतना बैलेंस करना सीखा है भाई। पास्ट को पास्ट पे रख दिया है अपना, आपने हर चीज़ से आपने सोचा है कि नहीं, कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं उसमें मूव ऑन होने में बेहतरी है। कुछ चीज़ें लाइफ टाइम आपका साथ नहीं देती हैं, क्योंकि वो फेटेड है। जो चीज़ जब जब जो 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 होना है तब तब वो होना है। आपने ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से एक कार्ड लेते हैं, यहाँ से एक ही कार्ड लेंगे। ओके, यूनिकॉर्न कार्ड्स। खुद से ही लेना पड़ेगा लगता है। एक लास्ट शफल कर लेते हैं।
भगवान प्लीज़ एक कार्ड दे दीजिए ना, अच्छा रहता है। खुद से लेना पड़ेगा यार। सिक्सटीन नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर है इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ओके, तो आपको बोला जा रहा है आप जो ये भाई अंधेरे में है ना, अगर आप गुमनाम हैं, प्लीज़ अब बाहर आइए। अब आप बाहर आइए एंड लेट योर लाइट बी सीन। अपना ये जो चोगा है ना, इनविजिबिलिटी का जो चोगा आपने पहना है, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी। कब तक छुपे रहेंगे? इट्स टाइम टू ब्रेक, इट्स टाइम टू कम एंड लेट योर लाइट बी सीन। आपके अंदर बहुत लाइट है, वो बोला जा रहा है कि अब आप अपनी लाइट को जो है बाहर लेके आइए और वो दुनिया देखे ताकि, ठीक है। वेरी नाइस। मतलब एंजल्स भी एकदम कनेक्टेड ही आंसर देते हैं। टाइम ट्रेवलर्स ओरेकल से देख लेते हैं लाइफ लेसन्स के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेक है, तो हमने उन्हीं डेक्स को चूज़ किया है जो कोई ना कोई मैसेज आपको दे। अरे यार, कोई ना कोई मैसेजेस जिसमें हो। तो देख लेते हैं एक कार्ड इसमें से तो खुद से आ जाना चाहिए एक कार्ड भाई, फिसल के। प्लीज़ भगवान जी एक कार्ड दीजिएगा। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कोई पिकअप आयल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ लेसन्स 2024 के। ओके। देखा, हैप्पीनेस का कार्ड है। नंबर 19 कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, हैप्पीनेस। और शंबाला हिमालयस, ठीक है। हिमालय पे कौन जाता है? सन्यासी लोग, संत लोग जाते हैं जो अपनी लाइफ लेसन्स बहुत ज़्यादा ले चुके होते हैं। जो अरे भाई, ज़रूरी नहीं है कि साधु संत ही आपको होना पड़े, लेकिन यस, कुछ ऐसा जो आपने खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर दी है। बहुत बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही है हमें इस कार्ड से, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने अपना सब कुछ ना ईश्वर में ढूंढ लिया है। स्पिरिचुअल एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, ठीक है। ओके, रखते हैं इसको। हैप्पीनेस आया है यहाँ से। सॉरी, थोड़ा मेसी हो रखा है टेबल, माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली क्या करें, हम ये उछल जाते हैं ना कार्ड्स, इसलिए अब आपको रखना भी है, दिखाना भी होता है। यहाँ से लेते हैं ये वाला सेक्रेड ट्रैवलर ओरेकल से, ठीक है। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। ज़ीरो से स्टार्ट करने के, हमने बोला ना, रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं, एक्सेप्टेंस की मोड में आ गए हैं। वो कार्ड हमको बॉटम में दिखाई दे गया, ठीक है। एक कार्ड लेंगे यहाँ से भी, ठीक है। लाइफ लेसन्स, दो कार्ड नहीं, एक ही चाहिए। अरे बाप रे, ओके। तो कुछ लोगों ने गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। कितना खूबसूरत कार्ड है यार, हमको तो यहाँ जाने का ही मन कर गया। पहला ये कार्ड देखते ही हमारा ये दरवाज़ा, ऐसा दरवाज़ा, और बस खोल के इधर चले जाएं और दूर 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 बिल्कुल चले जाओ और यहीं पे इधर ही कहीं पे समा जाएं भाई, वापस ना लौटना पड़े। और ये दरवाज़ा इधर से बंद हो जाए ताकि हम उधर ही मरते रहें, मतलब वापस आ ना पाएँ। सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। गाइस, सक्सेस आप लोगों की लाइफ में 2025 में बहुत सारी सक्सेस आ रही है। नए दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। जो दरवाजे आपको लगता है ना बंद हो गए हैं, बट यू आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे गेट्स ऑफ ट्रायम्फ है, गेट्स ऑफ जीत का जश्न, ठीक है। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, गेट्स ऑफ विक्ट्री, गेट्स ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। और उसके बाद आपने 2024 में ये भी शायद सीखा है, जिसमें है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। और यार कितनी खूबसूरत जगह है, हमारा तो यहीं पे जाके समा जाने का मन कर रहा है। और लोनली अलोननेस को आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि भाई अब ज़िंदगी में ना कोई
हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अकेले हैं खुश हैं भाई, अकेले में खुशियाँ तलाश करनी आपने शुरू कर दी है। थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स, ठीक है। तो शायद आपने हर चीज़ का आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया है, हर किसी को थैंक यू बोलते होंगे, भगवान को, ईश्वर को, हर चीज़ के लिए एक ग्रैटिट्यूड पे करने की एनर्जीज़ में आप आ गए हैं। आपने 2024 में शायद ये भी सीखा है। एंड थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स, उससे खुशियाँ भी बढ़ती हैं, ठीक है, ग्रैटिट्यूड से। और ये कार्ड्स भी देखिए कितने कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एक यहाँ से बोलेंगे, टेबल में जगह ही नहीं है यार। आर्कएंजल माइकल का एक कार्ड ले लेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ से ना, क्लियर कट। ये तो मतलब बिल्कुल क्लियर आंसर्स देते हैं ना। प्रे फ्रॉम द हार्ट, प्रे फ्रॉम द हार्ट, नंबर 23 कुड बी सिग्निफिकेंट। तो आर्कएंजल माइकल लाइफ लेसन्स के अकॉर्डिंग क्या, कहाँ पर हैं हमारे व्यूअर्स इस जर्नी पे, और आर्कएंजल माइकल का क्या कहना है इस दौरान पे, देख लेते हैं। बहुत तगड़ा चेंज आ रहा है भाई आपकी लाइफ में, फॉर श्योर। क्योंकि 2024 में जो तकलीफ़ें हुई हैं ना, 2025 में वो चीज़ें डिफरेंट होंगी बिल्कुल। बी द रियल यू, ओके। तो यहाँ पर आप कोई फेक नहीं, कोई रियल, अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। हमने बोला ना, आपने फाइनली वो सारी चीज़ें सीखी हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एस ऑफ सोर्ड्स आया था। अब आप अपने लिए स्टैंड लेना भी सीख गए हैं, बोलना भी सीख गए हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जीज ख़राब हैं, आप बोल रहे हैं तो आप ख़राब हो गए, नहीं। बी द रियल यू, ऑथेंटिक सेल्फ को आपको डिफाइन करना है, प्रिटेंड नहीं करना है। योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर। देखा, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है। यहाँ से आर्कएंजल माइकल आपको ऐसा देखना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ बी द रियल यू। नेक्स्ट है डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड। भाई तभी वो हिमालय वाला भी कार्ड आया था, है ना, यहाँ पर। नहीं, ये नहीं, कहाँ गया वो, ये रहा यहाँ पर। हैप्पीनेस, आपने स्पिरिचुअलिटी में, आपने लोनलीनेस में, अकेलेपन में, एकांत में खुशियाँ ढूंढनी स्टार्ट कर दी हैं। डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड, योर ओवरऑल प्लान इज़ गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, ठीक है। आपका जो ओवरऑल प्लान है वो अच्छा है, लेकिन अभी भी जो कुछ डिटेलिंग्स हैं उसमें अभी भी काम की ज़रूरत है। रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। सबसे पहले आप जब आगे बढ़ें, पहले अपने आप को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लें, समझ लें, देखभाल कर ही आप कोई एक्शन अपनी लाइफ में आगे मूव करें, ठीक है। तो ये एंजल्स का आंसर आया है यहाँ से। अरे यहाँ पर क्या आया है, ये दरवाज़ा खुल रहा है, यहाँ पर भी कार्ड्स कितने कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। देखिए एक जैसा नहीं लग रहा आपको। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर तो एक गेट है, यहाँ पर तो हैप्पीनेस है, सन वाली वाइब्स आएगी। और यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं लग रहा जैसे पेंटिकल्स रखे हुए हैं ये 5, इनके इकट्ठा करते हुए आप आगे चले जाएंगे। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, नंबर 1 मजिशियन भी होता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, नंबर 1 मजिशियन का भी कार्ड होता है। दिस इज़ इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। तभी आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लेने के लिए भी आपके अभी भी डिटेल्स नीड वर्क। योर ओवरऑल प्लान इज़ गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, ओके। तभी ये कार्ड यहाँ पर बॉटम में आया है। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। आई विल बी हेयर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं वो आपको हेल्प करेंगे। जब जब आप एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आर्कएंजल माइकल आपको अच्छे से मदद करेंगे, हेल्प करेंगे न्यू डोर्स ऑफ हैप्पीनेस को ओपन करने में, न्यू डोर्स ऑफ हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में। लाइफ लेसन्स, ऑब्वियसली लाइफ के लेसन्स ही होते हैं, जो लताड़ लगती है लाइफ के ही लेसन्स होते हैं। जब मार पड़ती है इंसान को तभी वो इंसान सीखता है, गिर के सीखता है, गिर के ही संभलता है। यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, है ना। तो ऐसी एनर्जीज़ है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली यू हैव लर्न योर लेसन्स कि भाई पास्ट कर्मा ऐसे रहे हैं, तब जाके ये चीज़ें हो रही हैं। पास्ट लाइफ,
बहुत सारे लोगों को ना इन सब चीज़ों में बिलीव होने लगा होगा 2024 में आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं, क्या पिछले जन्म के कर्म रहे हैं, अभी क्या हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने कर्मास को बैलेंस कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाले जो टाइम है वो अच्छा रहे, फ्यूचर अच्छा रहे। You have gained a lot of wisdom, guys. You have gained a lot of wisdom. And I'm super proud of you. God bless you. God bless you everyone. भर भर के हमारा आशीर्वाद है। तो चलिए, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो। अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, लाइव लेसन्स तो बहुत तगड़े वाले मिले हैं आपको और बहुत अच्छा खासा सिखाया है आपको यूनिवर्स ने। कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा और 2025 एक अच्छा टाइम आपके लिए जीवन में लेके आए और आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। ठीक है, ऐसी दुआ करते हैं हम, ऐसी कामना के साथ इस रीडिंग को यहीं रैप अप करते हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा और जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ठीक है, तो डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।